नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट विद राहुल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पास्ट में अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही शानदार रिटर्न्स बना कर दिए हैं। अब कौन सी ये स्कीम है एसबीआई की तरफ से जिसके रिटर्न्स इतने शानदार हमें देखने को मिले हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और देखिए, स्कीम भी ऐसी है जो आपके डेली के ज़रूरत की चीज़ें हैं उनमें ही ये आपके पैसे को निवेश भी करती है। जिन कंपनियों में आप होल्डिंग्स देखेंगे इस म्यूचुअल फंड की, वो भी आपको काफ़ी शानदार देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यह एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ आप इन चीज़ों को देखकर समझ सकते हैं कि किस म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क है। देखिए, यहाँ जिस म्यूचुअल फंड के बारे में मैं बात करूंगा, एसबीआई की तरफ से ये म्यूचुअल फंड आता है, इसकी सभी होल्डिंग्स आपको दिखाऊंगा कि आपके पैसे को ये कहाँ निवेश आगे करते हैं। क्योंकि इस चीज़ को लेकर लोगों के मन में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है कि यार, मैं म्यूचुअल फंड में पैसा तो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा पैसा आगे इन्वेस्ट किया कहाँ जा रहा है। अब मुझे पता होगा कि मेरा पैसा इन कंपनियों में इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो मुझे पता रहेगा कि हाँ, इन कंपनियों में पैसा निवेश है तो कितना मुझे रिस्क लेना पड़ रहा है। अगर ये सब चीज़ें हाइड रहती हैं तो हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा पैसा आखिर निवेश हो कहाँ रहा है। सब कुछ डिटेल में बताऊंगा आपको, बस आप ध्यान से समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फंड का नाम है एसबीआई कंजप्शन अपॉर्चुनिटीज़ फंड। ये एक कंजप्शन अपॉर्चुनिटीज़ फंड है। एसबीआई की तरफ से ये फंड आता है। डिटेल में समझाऊंगा एक एक चीज़ आपको। देखिए, अगर फंड की हम डायरेक्ट प्लान की बात कर रहा हूँ, इंसेप्शन डेट देखें तो 1 जनवरी 2013 है। इस फंड में 3101 करोड़ रुपए लोग अभी तक निवेश कर चुके हैं। अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखें तो 0.9% का देखने को मिलता है। लमसम एसआईपी दोनों की फैसिलिटी अवेलेबल है। आप चाहे तो एक मुश्त निवेश कर दीजिए और आप चाहें तो मंथली एसआईपी भी आप इस म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। चलिए, रिस्कोमीटर के हिसाब से देखेंगे, वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में ये म्यूचुअल फंड आता है, क्योंकि ये आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में निवेश करता है। देखिए, इक्विटी में 97.2% का निवेश है। कुछ पैसा डेट और कैश इंस्ट्रूमेंट्स में भी है जो कि 2.8% है केवल। स्मॉल कैप में 36.9%। अब अगर इसमें स्मॉल कैप की बात करूं, स्मॉल कैप का मतलब है दोस्तों वो कंपनियां रैंकिंग वाइज अगर आप देखेंगे तो 251 से स्टार्ट हो जाएंगे और आगे रैंक तक कंपनियां जाएंगी। लार्ज कैप टॉप 100 कंपनीज इसमें आती हैं, ये लार्ज कैप होगा। मिड कैप 101 रैंक से कंपनियां स्टार्ट होंगी और कहां तक जाएंगी, ये जाएंगी 250 रैंक तक। डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान से समझिए कि आपके पैसे को किस तरह से मार्केट में निवेश किया जाएगा। जो पैसा आप निवेश करेंगे उसका 32.7% पैसा तो जाएगा टॉप की 100 कंपनियों में। उसमें से 101 से 250 रैंक तक की जो कंपनियों में जाएगा वो जाएगा 25.1%। और जो छोटी कंपनियां होती हैं उसमें जाएगा 36.9%। अब छोटी कंपनी, कितनी छोटी कंपनी, वो भी एक सवाल बनता है। छोटी का मतलब है 5000 करोड़ से छोटे साइज की कंपनी। लार्ज कैप का मतलब है 20,000 करोड़ से बड़े साइज की कंपनी। मिड कैप का मतलब है 5000 करोड़ से बड़ी और 20,000 करोड़ से छोटी कंपनी। इस तरह से आपका पैसा डाइवर्सिफाई करके निवेश किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, सेक्टर्स भी आप देख सकते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स में आपका पैसा निवेश किया जाएगा। कंज्यूमर स्टेपल्स है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, सर्विसेज हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं और कुछ अदर सेक्टर भी रखे गए हैं। देखिए, कुछ और कंपनियां भी आपको दिखाना चाहूँगा कि इन कंपनियों के स्टॉक्स में आपका पैसा निवेश किया जा रहा है। कंपनियां कौन सी हैं? गणेशा इकोस्फेयर है, भारती एयरटेल है, जुबिलियंट फूड वर्क्स है, यूनाइटेड ब्रीवियर्स है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, मारुति सुजुकी है, आईटीसी है और महिंद्रा है। ये ऐसी कंपनियां हैं जहां तक मैं जानता हूं ये कंपनी आपको काफ़ी हद तक सुनी सुनाई ही देखने को मिल रही होगी। जैसे कि महिंद्रा है, आईटीसी है, मारुति सुजुकी है, हिंदुस्तान लीवर है, भारती एयरटेल है। कम से कम ये कंपनियां तो लगभग सभी लोगों ने सुनी हुई होंगी, इन कंपनियों के बारे में जानते होंगे। तो इन कंपनियों के स्टॉक्स में आपके पैसे को ये म्यूचुअल फंड निवेश करने वाला है। देखिए, हर एक म्यूचुअल फंड का तरीका अलग होता है निवेश करने का। अगर आप एसबीआई की और बाकी सारे म्यूचुअल फंड्स देखेंगे तो सभी में कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। ये जो फंड है ये आपके पैसे को उन कंपनियों में निवेश करेगा जो डायरेक्टली आपसे जुड़ी हुई हैं, जो एक उपभोक्ता से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये कंजप्शन फंड है। ठीक है, बाकी रिटर्न्स पर भी बात करते हैं। पिछले एक साल में 44% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए हैं। पिछले 3 साल में 26 है, पिछले 5 साल में 26 है और सिंस इंसेप्शन यानी कि 2013 से अभी तक 19% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए हैं।
रिटर्न्स अच्छे हैं। अब देखिए 19% के रिटर्न्स अभी हमें पास्ट में मिले हैं, ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी 19 मिल जाएं। अगर ये सेक्टर्स ग्रो करते हैं तो जो 19% के रिटर्न्स है ये आपके और भी ज़्यादा हो सकते हैं। अगर सेक्टर्स ग्रो नहीं करते तो जो रिटर्न्स 19% के हैं ये कम भी हो सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़ कुछ भी फ्यूचर में हो सकती है। फिलहाल बात करते हैं कि जो हमें 19% के रिटर्न्स मिले हैं, अगर हमें 19% के रिटर्न्स मिलते हैं तो कितने पैसे यहाँ बनाए जा सकते हैं, फिलहाल उस पर बात हम करते हैं। देखिए लमसम कैलकुलेटर पर पहले बात करूंगा। मान लीजिए 1 जनवरी 2013 से ये फंड परफॉर्म कर रहा है। अगर फंड की हम लोग ओवरऑल देखें, फंड को चलते हुए कितना टाइम हो गया है, तो लगभग आप कह सकते हैं कि 11.5 साल पुराना ये फंड है। यानी कि अगर 1 लाख रुपए निवेश किए जाते, 1 लाख रुपए का निवेश, 11 साल ड्यूरेशन रख लेते हैं, अभी जस्ट एग्जांपल के लिए देख रहे हैं। रिटर्न्स आपने देखे लगभग 19% के इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए हैं। तो जो 1 लाख रुपए की वैल्यू है 11 साल में, वो बढ़कर हो जाती कितनी, 6.78 लाख रुपीस, यानी कि 6 गुना इसने पैसा किया है पिछले 11 साल में। वहीं अगर आपके निवेश है और आप इसको छोड़ दें, आप इसको 20 साल कंटिन्यू करें, मतलब 9 साल आप और इसको ऐसे ही रहने दें और रिटर्न्स भी आपको सेम ही मिले, तो ये जो आपके 1 लाख रुपए हैं ये बढ़कर हो जाएंगे 32,43,000 रुपए। इस तरह से हमारे यहाँ जो पैसे हैं वो ग्रो होते हैं। वहीं अगर एसआईपी के थ्रू आप इसमें निवेश करते हैं, एसआईपी कैलकुलेटर पर चलते हैं, एसआईपी कैलकुलेटर, चलिए देखिए, मान लीजिए मंथली एसआईपी 2,000 रुपये महीना की जाती है। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आपने देखे 19% के मिले हैं, चलिए 18 भी अगर फ्यूचर के लिए रख लेते हैं, कम कर लेते हैं थोड़े से, और आप एसआईपी को भी 20 साल कंटिन्यू करते हैं, 20 ईयर्स, तो 20 ईयर्स में जो 2,000 रुपये की एसआईपी होगी वो लगभग 38 लाख रुपए की वैल्यू जनरेट कर सकती है। वहीं साथ ही साथ आप देख सकते हैं अगर आप इस एसआईपी को थोड़ा और लंबे समय चलाते हैं, चलिए थोड़ा सा मैं इसको यहाँ जूम कर देता हूँ, चलिए देखिए, अगर इस एसआईपी को कंटिन्यू किया जाए 25 साल तो ये एसआईपी 90 लाख रुपए के रिटर्न्स बना सकती है। इसको कंटिन्यू किया जाए 30 साल तो लगभग 2 करोड़ के रिटर्न्स ये एसआईपी जनरेट कर सकती है। रिटर्न्स मैंने 18% के रखे हैं एग्जांपल के लिए, पास्ट में हमें 19% मिले हैं, हो सकता है कि फ्यूचर में ज़्यादा मिल जाए, हो सकता है कि कम भी मिल जाए। जिस हिसाब से रिटर्न्स कम ज़्यादा होंगे ये हमारी वैल्यू भी कम या ज़्यादा हो सकती है। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था कि जो एसबीआई का कंजप्शन फंड है उसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी होल्डिंग्स कैसी है, उसके रिटर्न्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।